So my job is to develop some skills in you, right? So that if you receive any information through WhatsApp, mobile or whatever, so that you are able to identify, verify that information yourself, कि सही है, गलत है, क्या है, right? अभी आप देख लीजिए कि ये जितने भी सेक्शंस हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। आपको पता चलेगा कि इसमें एक में या एक से ज्यादा सेक्शंस में तो हम सभी लोग आते हैं। कैसे? सेक्शन 153 और ए, अगर आपने कोई मैसेज ऐसा भेजा है जो दो लोगों के ग्रुप्स के बीच में लैंग्वेज पे, रिलीजन में, प्लेस में, बर्थ में, ऐसे करके अगर उसके बीच में, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, तो 153 में आप 5 साल के अंदर हो जाओगे, राइट? समझ में आ रहा है? बिल्कुल मैं देसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, राइट? ठीक है। हम जो मैसेज भेजते हैं सारा दिन, उसमें कोई ना कोई फुट तो होता है ना इस चीज का, राइट? किसी की मौकरी करना, साउथ इंडियन की मौकरी करना, यूपी बिहार का जिक्र करना, है ना? या सुनो, पंजाब का जिक्र करना, कश्मीर के लोगों का जिक्र करना, ठीक है? समझ में आ रहा है नहीं? 153 लगने को तैयार बैठा सबके ऊपर। सेक्शन 505 की जो रूमर फैलाता है, रूमर मतलब अफवाहें फैलाता है, ये अफवाह जो है मुस्लिम इस देश के दुश्मन हैं, सिविल वॉर होगा इस देश में कोरोना के बाद, राइट? एंड आप अपने घर में हथियार रखना शुरू करो, हथियार की अलग अलग टाइप आपको बता दी है, पैसे रखना शुरू करो, एसिड रखो ताकि आप बच सको, क्योंकि मुस्लिम इस देश के दुश्मन है। ये मैसेज आते हैं, आपने आगे फॉरवर्ड कर दिए बिना पढ़े, बिना सोचे समझे, आपने रूमर फैलाया या नहीं? ये सुनो, सेक्शन 505 रेडी है। सेक्शन 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब आपराधिक षड्यंत्र, किसी भी लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्शन 34, ये थोड़ा सा जानने की बात है। क्या? मान लीजिए कोई क्राइम यहाँ, मान लीजिए पूरी क्लास ने मिलकर कर दिया, कोई क्राइम हो गया, हाँ? ऐसा तो है नहीं कि पूरी क्लास के लोग इक्वली इन्वॉल्व होंगे उसमें, भाई लीडर होंगे एक आधे, पीछे वाले लोगों ने थोड़ा वैसे सपोर्ट किया होगा, लेकिन सेक्शन 34 कहता है कि नहीं, अगर 20 साल के लिए प्रोविजन है अंदर जाने का, तो सारे के सारे 20 साल के लिए जाएंगे अंदर। ऐसा नहीं कि भाई ये इन्होंने ज्यादा किया था, इनका 20 साल, ये लोग थोड़ा 10 साल, नो, नहीं। सेक्शन 34, ये लॉयर्स भी इसमें घबराते हैं थोड़ा सा। सेक्शन 499 डिफेमेशन, यानी किसी की मानहानि करना बिना सबूत के, मैलिशियस इंटेंट, यानी कोई बुरी भावना से। सारा दिन हम यही तो करते हैं, हाँ, मैसेज से। अब आप देखो अपना इंफॉर्मेशन से डील करने का बिहेवियर आप चेक करोगे। व्हाट्सएप से जो मैसेज आते हैं आप फॉरवर्ड करते हो, राइट? या सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करते हो। दिल पे हाथ रख के बताना, किसी एक ना एक सेक्शन के अंदर आप ऑलरेडी आ चुके हैं ना पहले, चाहे पकड़े नहीं गए दूसरी बात है ना? यस और नो? एक या एक से ज्यादा? बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज मैं सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे भी पता है कैसे लोग। तो जब आप मैसेज फॉरवर्ड कर देते हो ना, तो तीर आपके हाथ से निकल गया, आप समझ लेना, राइट? अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ किसी को गलत बोल के चला जाऊँ, राइट? तो वो चीज क्या है, स्पेस में है, यानी रिकॉर्ड वो हुई नहीं, तो खत्म हो गई बात यहाँ पे, ये सुनो उसके बाद। बट मैसेज भेज दो, उसका रिकॉर्ड रहता है आगे कई साल तक, तो वहां से बचना वहां भी पॉसिबल नहीं है। किसी को गाली देके आप भाग गए तो बात खत्म हो गई वहां, ठीक है ना? उसका रिकॉर्ड नहीं है। बट मैसेज जो फॉरवर्ड आपने किया ना, इट हैज ए रिकॉर्ड। तो देख लो कितने सारे ऑड्स आपके खिलाफ पे स्टैक्ड हैं, ठीक है? और फिर हमारा इंफॉर्मेशन बिहेवियर, आई एम वेरी सॉरी टू से, बचकाना ही रहता है हमेशा। किसान आंदोलन से आपको प्यार है, ऐसे वीडियोज आए जिसमें पुलिस किसानों को पीट रही है, आपने तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, देखो पुलिस क्या करे। आपको पता है 10 साल पुराने वीडियोज अब शेयर हो रहे थे इसमें, 10 साल, 5 साल, वो अपनी जगह पे कहीं होंगे वीडियो, तो इसमें किसान आंदोलन का नाम लेके शेयर किया गया। आपने शेयर किया, चलो जी आ जाओ फिर, ठीक है? पुलिस को तो चाहिए कि पुलिस किसके पक्ष में है, सरकार के पक्ष में है, सरकार इसके अगेंस्ट में है आंदोलन के, तो यू आर द इजी टारगेट, आ जाओ अंदर उसमें। इसीलिए जस्ट बी सीरियस अबाउट दिस, ठीक है? एक बार अगर नाम आ गया ना पुलिस के रिकॉर्ड्स में,
तो फिर आप ये सरकारी नौकरी तो भूल ही जाना, पासपोर्ट आपका बनेगा नहीं, कई चीजें और भी हैं इसके साथ में, ठीक है ना। आगे आप पुलिस की वॉच लिस्ट में भी आ जाओगे, राइट। और अगर ज्यादा मैं थोड़ा सा कड़ाई से बोल दूं तो 15 अगस्त में या 26 जनवरी में पुलिस क्या करती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हर सिटी में 100-200 लोगों को अंदर करती है पकड़ के, उनका कोई क्राइम नहीं है, वॉच लिस्ट में है कि पुलिस को अंदेशा है गड़बड़ कर सकते हैं। ये थोड़ा मैंने हार्ड बोल दिया थोड़ा सा, बट इट हैपेंस, होता है, यू नेवर नो, क्या पता आपका नंबर आए। इसीलिए जस्ट बी केयरफुल। ये है फेक न्यूज के कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि आपको पता भी नहीं था कि ऐसा, अच्छा इतना मामला भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसके बारे में और डीप जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है, इसमें रिसर्चर्स हैं जो 10 साल से काम कर रहे हैं, राइट, फेक न्यूज पे। इमीडिएटली सिंपल टू वेरीफाई, बहुत ही सिंपल है। वेरी क्विकली हम अभी इसको तरीके देखते हैं 3 चीजों को, यानी आपके पास आती है इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में, वीडियो में या इमेज में, यही ना, तीनों को वेरीफाई करेंगे हम, एंड बिल्कुल डैम सिंपल तरीका है। सबसे पहले शुरू करते हैं टेक्स्ट से। ओके, ये मैसेज 23 मार्च का टाइम था, हाँ 23 मार्च को वायरल हुआ था, जब 22 मार्च को वो ताली वाली बजी थी ना, आपने बजाई होगी। तो उसमें एक मैसेज वायरल हुआ व्हाट्सएप पे कि जो हमने सबने इकट्ठी ताली बजाई है एक ही टाइम में, उससे वाइब्रेशन क्रिएट हुई है एटमॉस्फेयर में, और नासा के सैटेलाइट ने उसको पकड़ा है, और उसके बाद से कोविड केसेस कम हो गए हैं। ठीक है ना, ये एक मैसेज वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। हाँ, तो एक बात सीखने की है कि अगर कोई मैसेज से आप एकदम खुश हो जाएं, या आप गुस्से में आ जाएं, या खून उबल पड़े, इसका मतलब वो फेक मैसेज हो सकता है, हाई चांसेस हैं, राइट। क्योंकि अगर कोई मैसेज देख के आपको कुछ हुआ ही नहीं, तो फेक न्यूज तो फेल हो गई ना। फिर इतने लोग बैठे थे, आईटी सेल वालों ने टाइम लगाया, मैसेज फ्लोट किया, बनाया, और उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, तो उनके लिए तो नुकसान हो गया ना। इसलिए मैसेज को वेरीफाई करने के 2 तरीके होते हैं। क्या? पहला, एक तो आप उसको पढ़ें और पढ़ते ही आपको पता चल जाए फेक है। फिर दूसरा होता है कि टेक्निकल वे में, हम दोनों तरीके देखेंगे अभी। जो भी मैसेज आए आपके पास रिटर्न में, एक बार जरा उसको शुरू से आगे तक पढ़ना। अगर वो ऊपर फॉरवर्ड है, इसका मतलब फेक मैसेज है, ठीक है। फॉरवर्ड है तो फेक है, क्योंकि आप इसका सोर्स पता नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे कि हमें तो टीचर ने भेजा, मैंने भेजा, ओके, मैं बोलूंगा नवीन सर ने भेजा, नवीन सर बोलेंगे प्रिंसिपल ने भेजा, प्रिंसिपल बोलेंगे नहीं मेरे को तो कहीं से आया। इसका सोर्स ही पता नहीं चल रहा है आपको, वो मैसेज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया है कि नहीं। मतलब मुस्लिम दुश्मन बना दिए, या हिंदू हार्ड लाइनर बना दिए उसके चक्कर पे, जिस मैसेज का सोर्स ही पता नहीं है। ऐसी इंफॉर्मेशन को आप यकीन करोगे क्या? नहीं करेंगे। फिर भी हम फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए फॉरवर्ड, नेवर एवर बिलीव एनी फॉरवर्ड मैसेज, नाइदर बिलीव नोर यू शुड फॉरवर्ड इट टू एनीबॉडी। प्रिंसिपल है, ना तो बिलीव करो ना आगे इसको फॉरवर्ड करो, राइट। अच्छा कोई बात नहीं, इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा इस मैसेज को। इस मैसेज में अगर आपको unnecessarily use sign of exclamation and interrogation या stars, ऐसा कहीं कुछ मिले तो समझ लेना फेक है, बिकॉज ये अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके होते हैं। अगर मैसेज आपका सही है तो श्रृंगार की क्या जरूरत है फिर, ठीक है ना। लेकिन मैसेज फेक है तो उनको करना पड़ता है। फिर नीचे लिखा है प्राउड टू बी एन इंडियन, जय भारत, ये वो ताले, अब ये तो पक्का ही फेक है। इसलिए अभी आपके नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को क्या कर रहा है, भड़का रहा है। और ये टेम्पलेट है भी आज के दिन, टेम्पलेट। और एक और पहले चलता था, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, वो टेम्पलेट थी। अभी भी है कई जगह कि भाई कोई फायदा होने से रहना जाए। तो ये समझ लेना इस मैसेज में, ये दिस इज ए फेक मैसेज, नेवर एवर बिलीव दैट।
ठीक, एक तो तरीका हो गया ये जानने का। अब दूसरा तरीका है कि इसको वेरीफाई कैसे करें। ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता हमसे गलती हुई हो, क्या पता मैसेज जेन्युइन हो। क्रॉस चेकिंग तो बहुत जरूरी है ना, तो क्रॉस चेकिंग करने के लिए ये देखो असली वाली क्या है, ये वाली, और ऊपर नेहरू जी के साथ बैठे थे, वो बीच में उड़ा के मॉडल को राइट लेफ्ट से अंदर कर दिया। तो ये आपको दोनों मॉडल की भी इमेज मिलेगी, इनकी भी मिलेगी, और ये भी पता चलेगा अच्छा इसको दोनों को मिलाया है, राइट। अब इतना तो थोड़ा सा तो देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि गूगल क्या है कि आपको इट कैन ओनली ब्रिंग यू नियर टू द इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपका काम है, वो ये नहीं बताएगा ये सच है ये झूठ है, नहीं ऐसा। ठीक है, इसका लास्ट है वीडियो वेरिफिकेशन। वीडियो वेरिफिकेशन क्या है, टेक्स्ट में अब कंफर्टेबल है सभी, वेरीफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इमेज वेरिफिकेशन हो जाएगा, अपलोड करना है। वीडियो वेरिफिकेशन बहुत इजी है। क्या करते हैं उसमें, आप एक वीडियो को ना ध्यान से देखो शुरू से आखिर तक, बैकग्राउंड में देखो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में चीजें जो हो रही हैं उनको ध्यान से देखो। कोई दुकान का एड्रेस है, कोई बिल्डिंग है जिसपे एक बोर्ड लगा हुआ है, कहीं एडवर्टीजमेंट है उसपे फोन नंबर है या एड्रेस है, रोक लो वहीं पे, उसको ध्यान से जूम इन करके देखो, राइट। तो पता चल जाएगा लोकेशन क्या है वीडियो की। लोकेशन आइडेंटिफाई होगी तो 99% काम हो गया। Very good afternoon to all. It gives me immense pleasure to welcome Dr. Umesh Arya, a renowned scholar and teacher, and life coach. I feel glad to welcome him, and as teachers told me, I came to know from his biodata, he has traveled across the globe and has experience in varied fields and specializes in ICT applications. He has delivered more than 3,600 lectures and 350 webinars on topics including NLP and data mining. He has coined a new term, tech vac, technology vacation, which is really needed in today's life. I feel it's really needed. And you can release your stress. I think that was taught here. So I welcome you, sir. He is a certified hypnotherapist and past life regression therapist. He is a certified NLP neuro-linguistic programming communication coach. And as we know that he just mentioned it just now. He is a corporate trainer, is on panel of many blue chip companies like Jindal Stainless Steel, HCL, etc., Wipro, etc. Professor Arya has invented and patented ECA therapy, that is emocardiation therapy. He has served as Deputy Director of Human Resource Development Center in his university. He has delivered lectures in many countries, in the University of Florida, at USA, visited many countries, few countries like US, UK, Netherlands, Germany, Belgium, etc. We welcome you, sir. We are very fortunate that you delivered, you interacted with our students, and we have been able to arrange your lecture here. Thank you so much for that. On behalf of women's cell of the college, placement cell, sole beneficiaries or students, I extend my heartily thanks to Professor Arya for making it here and enlightening all of us in two terms. One which is very much in use, very much in vogue, verifying the information. We are all under onslaught of the fake news nowadays. And the second one, which is sparingly talked about, felt, and which is most sought after by everyone here.
I'm myself interested in meditation, etc., etc. But this was a smallest, I can say, process that could yield too much. So thank you very much, sir. Thank you so much for making it here and accepting our invitation and enlightening it. So thank you so much. This brings us to the end of the session, but I would not close without thanking Professor Aditya Khurana and Ma'am Kusum, and above all, Ma'am Principal, for always being the guiding force behind all the endeavors that we take up and always being present at any time in the day and night to keep guiding us and supporting us. Thank you so much, ma'am. And thank you to you all lovely children, because all of you were present here, and I hope all of you have been benefited with this exercise. Thank you so much. Smile on the face. गहरी सांस लेना शुरू करें। व्यक्ति के बारे में सोचें जिन्हें आप खूब पसंद करते हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहें। वो प्यार, वो कंपैशन अपने हार्ट में फील करते रहें। मुस्कुराते रहें। Feeling of love and gratitude in your heart. वो कृतज्ञता, वो कंपैशन अपने हार्ट में फील करते रहें।